जब आपके घर में कोई बीमार होता है, परेशान होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि पहले आप जांच कराएं और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आपकी बीमारी का इलाज होता है। अब सोचिए कि अगर जांच रिपोर्ट ही गलत हो तो इलाज कितना सही होगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। ऐसा ही एक हैरतअंगेज कारनामा बिजुआ क्षेत्र से आया है और जिस जगह से आया है उसका नाम होता है साईं अल्ट्रासाउंड सेंटर। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये साईं अल्ट्रासाउंड सेंटर बिजुआ में है, टावर के पास। दर्जनों की संख्या में रोज़ाना यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होते हैं। दर्जन संख्या मैंने कम बताई है, अगर इनके रजिस्टर देखे जाएं तो 4, 6, 8 दर्जन यहाँ पर रोज़ाना अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो अधिकांश गर्भस्थ महिलाओं के होते हैं। क्योंकि यहाँ बिजुआ सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, आसपास के जितने उपकेंद्र हैं यहाँ पर भीरा के अतिरिक्त शायद कहीं और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं। ऐसे में आदमी मजबूर होकर के यहाँ पर आता है। 750 रुपये अल्ट्रासाउंड का चार्ज है। सूत्रों की माने, कुछ डॉक्टरों की माने तो 750 में से 250 रुपये सीधे डॉक्टर साहब के खाते में जाता है, जिनसे आप लिखवा के लाते हैं उनके खाते में चला जाता है। 100 रुपये आशा को भी मिलते हैं। अगर आशा लेकर के आती तो 100 रुपये आशा को भी मिलते हैं। ऑफ कैमरा कई आशाओं ने ये चीज़ बताई। पैथोलॉजी में एक जांच हुई, बिजुआ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जांच करवाई, अपनी पत्नी की गर्भ से थी, रूटीन जांच वो करवा रहे थे। रूटीन जब जांच करवाई तो उसमें जो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में दिखाया गया कि 36 सप्ताह 5 दिन हो गए हैं, मतलब प्रसव का समय पूरा हो चुका है। और ये कहें कि 2-4 दिन लेट हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रसव नहीं हुआ है। जो बच्चे का वज़न दिखाया गया वो दिखाया गया कि 2 किलो 913 ग्राम बच्चे का वज़न है। और बच्चे के गले में फंदा लगा हुआ है, जो नाभि से नाल होता है, ये बच्चे के गले में फंसा हुआ है। ऐसे में परिवार वालों को चिंता हुई। जब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि समय तो पूरा हो गया है लेकिन दर्द वगैरह कुछ महसूस नहीं हुई, घर पर पत्नी ने बताया कि समय पूरा नहीं हुआ है, हमारे हिसाब से 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां महीना होना चाहिए, जबकि बच्चे की पैदाइश के लिए 9 महीने चाहिए होते हैं। ऐसे में घर वालों को लगा कि हो सकता है बहू भूल गई हो, तो पति ने उसको थोड़ा बहुत डांटा डपटा और कहा तुम भूल गई हो, कोई बात नहीं, जांच रिपोर्ट अपनी जगह पूरी सही है। और उन्होंने इधर उधर से पैसों की व्यवस्था की, एक गाड़ी की व्यवस्था की, बहुरिया को ले जाकर के पहुँचे वो लखीमपुर। अब लखीमपुर क्या कराने गए थे? लखीमपुर गए थे वो ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसमें जब उसके घर में, उसके आंगन में जब कोई खुशी आए तो सकुशल आए, किसी प्रकार की कोई ट्रेजिडी ना होने पाए। अभी कुछ ही दिन पहले भीरा क्षेत्र के ही, जो हमारा बिजुआ सीएचसी क्षेत्र पड़ता है, इसी क्षेत्र में ही एक महिला की मौत हो गई थी प्रसव के बाद। इससे पहले भी तमाम घटनाएं आई हैं और ऐसे में कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो उन्होंने अपना 10, 20, 50 हज़ार पैसों की व्यवस्था की, गाड़ी की व्यवस्था की और अपना सामान सट्टा लाद करके गाड़ी में वो पहुंच जाते हैं लखीमपुर एक मशहूर महिला चिकित्सक के पास। महिला चिकित्सक प्राइवेट वार्ड में ले जाकर के उसकी जांच करती है, उसकी चेकिंग करती है, तो बाहर आकर के वो बताती है कि अभी तो प्रसव का टाइम ही नहीं है, शिशु तो बहुत छोटा है गर्भ में, कोई सवाल ही नहीं उठता है ऑपरेशन का। ऐसे में घर वाले भी चैलेंज करते हैं, नहीं मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास ये देखिए जांच की रिपोर्ट है, हम जांच करवा के लाए, अल्ट्रासाउंड करवा के लाए हैं, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, कुछ दिन फालतू हो चुके हैं। और ऐसे में अगर बच्चा इतना वजन है तो ऑपरेशन ही इसका एक विकल्प है। महिला डॉक्टर ने जब देखा उस अल्ट्रासाउंड को तो महिला डॉक्टर ने कहा कि हम दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्योंकि उसकी गर्भ की कंडीशन कुछ और है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ दूसरी चीज़ बयां कर रही है। दूसरा अल्ट्रासाउंड जब लखीमपुर में कराया गया तो सारी हकीकत सामने आ गई। जो दूसरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो बता रही थी कि 34 सप्ताह अभी पूरे हुए हैं, मतलब 8वां महीना शुरू हुआ है। 34 सप्ताह और 36 सप्ताह 5 दिन में 3 सप्ताह का अंतर होता है, और किसी भी प्रसव के लिए 3 सप्ताह का अंतर एक बड़ा अंतर माना जाता है।
इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्चे का वज़न 2 किलो 600 ग्राम है और बच्चे के गले में कोई नाल वगैरह नहीं फंसा है। अब सोचिए कि वो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, सक्षम लोग थे और पहुंच गए वहां पर, उनको सच्ची जानकारी मिल गई, लेकिन न जाने रोज़ाना कितने लोग ऐसे होते होंगे जो गलत रिपोर्टों के आधार पर अपना इलाज कराते हैं और उसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। अब पता नहीं ये लैब पंजीकरण है या नहीं है, पता नहीं रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है, पता नहीं टेक्नीशियन है या नहीं है, कौन अल्ट्रासाउंड करता है, कौन रिपोर्ट बनाता है, कौन टेक्नीशियन है, सारी चीज़ें आपकी राम भरोसे चल रही हैं। इसके पीछे जो खेल है वो है पैसों का। एक मोटा पैसा ये लोग महीने का देते हैं। आप सोचिए कि अब 250 रुपये डॉक्टर ले लेता है, 100 रुपये आशा ले लेती है, 350 रुपये आपकी जेब पर ऐसे डाका डाला जा रहा है, तो आगे भी कितना पैसा जाता होगा। तो आपके घर में कोई खुशी आने वाली है, आप बीमार हैं, परेशान हैं और साईं अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जा रहे हैं, तो ज़रा संभल के जाइएगा, भरोसा कोई नहीं है। फिलहाल परेशान युवक जब वापस आया, उसने जो बिजवा के सीएचसी हैं सुभाष वर्मा, उनको लिखित रूप से एक शिकायत की है और इसकी जांच कराने की मांग की है कि यह पंजीकरण है या नहीं है, या रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है, टेक्नीशियन है या नहीं है, आखिर किसने ये जांच रिपोर्ट बनाई और उसने इस अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो साईं अल्ट्रासाउंड तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, साईं अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। और मांग इसलिए क्योंकि इनके द्वारा एक भ्रामक गलत रिपोर्ट तैयार की गई और वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मरीजों की जान को अपनी रिपोर्ट के आधार पर खतरे में डालते हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी आयुष पंडित के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।